सबसे पहले तो मेरे सारे फ्रेंड्स को हेलो मैं बोलना चाहूँगा। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जैसे इसमें कुछ कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो नहीं पता होंगे तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि अभी ये इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर एक्स और वाई जो है वो वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब इनके जगह पर हम कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और सी जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, मतलब कुछ भी वन होगा, टू हुआ, थ्री हुआ, कुछ भी हो सकता है। वन टू थ्री रियल नंबर हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। और सेकंड बात जो है मैं इस पर बताता हूँ कि जो पावर ऑफ एक्स एंड वाई होती है वही इस लीनियर इक्वेशन की डिग्री होती है। तो जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो डिग्री ऑफ एक्स एंड वाई, तो x की पावर क्या है 1 और y की पावर क्या है 1, तो डिग्री क्या हो गया 1 1। फिर एक और एग्जांपल ले ले, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 6, तो डिग्री ऑफ x हो गया 2, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और डिग्री ऑफ y हो गया 1। जो x और y की पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। और ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 6, ये एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है। अब क्यों नहीं है वो अब हम सीखते हैं। तो अब हम मेन चैप्टर पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले चैप्टर पे आने से पहले मैं आपको इस चैप्टर का लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है वो मैं बता देता हूँ। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वो होते हैं ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हों और दोनों वेरिएबल की पावर हमेशा वन होनी चाहिए, नहीं तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कभी नहीं होगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अगर ज़ीरो हुआ तो दो वेरिएबल नहीं होंगे। बी ज़ीरो हुआ तो भी दो वेरिएबल नहीं होंगे। और ए बी सी जो है हमेशा रियल नंबर होने चाहिए। तो कुछ आइडेंटिफाई करते हैं लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले 4m प्लस थ्री एन इज इक्वल टू टू है। यहाँ पर m की पावर भी वन है और n की पावर भी वन है और a और b ज़ीरो नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। और यहाँ पर तो आप देख सकते थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू 13। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर x की जो पावर है 2 है और यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि दोनों की पावर जो डिग्री जो होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है। और यहाँ 0 इंटू एक्स मैंने साफ लिखा है कि a या b ज़ीरो नहीं हो सकते, तो ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है। सेम यहाँ पर भी y के साथ जो टर्म है b कांस्टेंट वो ज़ीरो हो रहा है। अब 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4, ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं, क्योंकि यहाँ पर x की पावर जो है वो -1 है। और और आपको मैं ये बता दूँ ये x की पावर -1 कैसे है, ये मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में अपलोड किया था कि अगर x की पावर -1 है तो उसको मैं x1/x भी लिख सकता हूँ। यानी कि जो टर्म नीचे है अगर वो पॉजिटिव है तो वो ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। मतलब x की अगर नीचे x की पावर 2 होती तो ऊपर जाके x की पावर -2 हो जाता, पर नीचे x की पावर 1 है तो ऊपर जाके x की पावर -1 हो जाएगा। तो अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करूँगा तो ये x की पावर -1 होगा, तो मेरे को वेरिएबल क्या चाहिए 1, तो फिर डिग्री 1 चाहिए, तो ये नहीं होगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। और यहाँ पर तो आप देख सकते हैं तीन वेरिएबल तो चलेंगे ही नहीं, और डिग्री भी यहाँ पर 1 और 1। अब यहाँ पर 1 डिग्री तो 2 हो जा रही है, तो इसलिए ये भी नहीं चलेगी। और अब नेक्स्ट है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ये है कि जब हम दो लीनियर इक्वेशन को अगर एक साथ कंसिडर कर रहे हैं और उन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमको जो x और y की वैल्यू मिलती है उसी को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं, जैसे भी फाइंड करें, और उसको फाइंड करने के लिए दो मेथड भी हैं, और जिसमें से सबसे पहला मेथड है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि दोनों के टर्म को, जैसे x में दोनों के लीनियर इक्वेशन में x या y के दोनों टर्म को सेम करते हैं और दोनों को फिर ऐड सब्ट्रैक्ट कर कर हम लोग आगे बढ़ते हैं, उससे x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। और सेम एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, एक लीनियर इक्वेशन के वेरिएबल को दूसरे में पुट करो। तो क्या है, मतलब कि दो लीनियर इक्वेशन है,
तो एक लीनियर इक्वेशन में जैसे x की वैल्यू मैंने दूसरे पहले वाले लीनियर इक्वेशन में अगर मैंने पुट कर दी तो फिर हमको x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो अभी ये तो कर लिया, पर इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। तो एग्जांपल ये है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो फिर इसके लिए मेथड वन मतलब एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। तो मेथड वन में क्या बताया था मैंने आपको कि पहले हम दोनों के एक्स और वाई के किसी भी टर्म को सेम करेंगे और फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ यहाँ पर -3y है और यहाँ पर y है। तो मैं यहाँ पर कैसे तो 3 ला दूंगा, तो दोनों ये माइनस है और ये प्लस है तो दोनों को मैं कट कर दूंगा, तो सिर्फ एक्स के टर्म बचेंगे और मैं उनको ऐड कर लूँगा तो फिर मुझे आंसर मिल जाएगा। या फिर मैं ये भी सोच सकता हूँ यहाँ पर 5 है तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 5 इंटू 3 ये 15 हो जाएगा और 3 इंटू 5 ये भी 15 हो जाएगा, तो ये सेम हो जाएंगे। और तो इन अभी ये दोनों प्लस में तो इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा तो ये और ये कट हो जाएंगे। तो सेम पर मैं दूसरे वाले के साथ पहले वाले के साथ जाता हूँ, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो 3y सेम हो गया या -3y, तो मैं अब इन दोनों को ऐड कर दूंगा क्योंकि +3y -3y 0 होगा। तो एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, तो 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 ये वाला, 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो -3y प्लस 3y 0y हो गया। और 5x प्लस 9x होता है 14x और 8 प्लस 6 भी होता है 14। तो 14x इज इक्वल टू 14 और जब 14 उस साइड जाएगा तो 14 डिवाइडेड बाय 14 1, तो x इज इक्वल टू 1 क्योंकि यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई में वहाँ पर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो अब मैं x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में अगर पुट कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। और अब मेथड टू में क्या है, मैंने सेम लीनियर इक्वेशन लिए हैं और अब मैं मेथड टू से भी उसको करके दिखाता हूँ। तो मैंने उसमें क्या बोला था कि मैं कोई भी एक ही लीनियर इक्वेशन की कोई भी x या y की वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो मैं दूसरे वाली की y की वैल्यू, तो अभी y 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो अभी मैं क्या करूँगा, ये y को यहीं पर रहने दूंगा और 3x को उस साइड भेज दूंगा, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x हो जाएगा। तो फिर क्या, अभी मैं ये y को इस फर्स्ट वाले में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो सब्स्टिट्यूट थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 5x माइनस 3, अब y की वैल्यू क्या है 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 8। तो 5x 3 टू ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 3 इंटू -3x प्लस 9x इज इक्वल टू 8। तो 14x इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 1। तो सेम एज इट इज आंसर आ गया। और अब सेम सब्सटीट्यूट कर दूँ किसी में भी, तो x इज इक्वल टू 1 को सब्सटीट्यूट करते हो y भी -1 वापस मिल गया। और अभी सॉल्विंग, अभी इसमें एक और टाइप आ जाता है कि स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन रहता है, वो कुछ इस तरह से रहता है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, b1x प्लस a1y इज इक्वल टू c2। यानी कि ये दोनों जो कांस्टेंट है a1 और a1 ये ऐसे क्रॉस में होंगे और ये b1 और b1 क्रॉस में होंगे, जैसे कि 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। मतलब देखो 3 3 सेम, 4 4 सेम। ऐसे स्पेशल टाइप को इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, हमें सिर्फ 3 स्टेप करने होंगे, डू ओनली 3 स्टेप। और सबसे पहले जो दोनों लीनियर इक्वेशन है उन लोग को ऐड कर लो, तो आपको एक न्यू लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। फिर क्या करना है, वही दोनों लीनियर इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो तो फिर से एक न्यू लीनियर इक्वेशन मिलेगी। और फिर क्या करना है, जो ये दोनों न्यू लीनियर इक्वेशन आई है इन दोनों को ऐड कर दो तो आपको x या y की वैल्यू मिल जाएगी। और जब x और y की वैल्यू मिल जाएगी तो फिर किसी में भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके दूसरे वाले की भी वैल्यू आ जाएगी। तो एक एग्जांपल करते हैं, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 35, 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 40। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिस क्रॉस हो रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको मालूम है क्या यूज़ करना है। तो स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन, तो स्टेप 1 क्या है, ऐड। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 35, 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 40। तो 5x प्लस 10x 15x, 10y प्लस 5y 15y, 35 प्लस 40 इज इक्वल टू 75। अब यहाँ पर मैं 15 कॉमन ले लूँगा
तो 15 कॉमन लिया, इसका मतलब क्या है कि मैं 15 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 15 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 15 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो मैंने जब 15 से डिवाइड किया तो ये 15 कट हो गया, ये 15 भी कट हो गया नीचे डिवाइड करने से, और 15 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ठीक है, और फिर ये 15 जब उधर चला जाएगा तो 75 डिवाइडेड बाय 15 कितना होता है, 5 होता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 बन जाएगा। और अभी सब्ट्रैक्ट करना है, अब हमको यही दोनों ये लीनियर इक्वेशन को अब सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट के लिए एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, ऐसा है बहुत आसान है, बहुत लोग को नहीं पता होता है और प्रॉब्लम होता है सब्ट्रैक्ट करने में। तो क्या करना है, जो बड़ा है उस वाले जो x का टर्म जिसमें बड़ा है उस वाले लीनियर इक्वेशन को पहले लिखो। जैसे कि इसमें मैंने लिखा है सेकंड वाला 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 40, और अभी दूसरे वाले का एज इट इज लिख दो 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 35। और अब क्या करना है, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 35 है ना, तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो भी साइन हो नीचे वाले का, जैसे पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, तो प्लस को माइनस कर दो, प्लस था तो माइनस कर दिया, प्लस था तो माइनस कर दिया, ठीक है। तो अब 10x माइनस 5x 5x प्लस 5y, और मैंने बताया था प्लस को माइनस करना है तो माइनस 10y प्लस 5y माइनस 10y माइनस 5y 40 माइनस 35 5। तो फिर 5 कॉमन लिया तो x माइनस वाई, और 5 उधर गया, 5 डिवाइडेड बाय 5 1। तो ये दोनों नए लीनियर इक्वेशन आए और अभी बस इसको ऐड कर देना है। तो फिर ऐड किया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो क्या हो गया, प्लस वाई माइनस वाई 0, और 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, यानी कि 2 उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 3। अभी एज इट इज़ आप किसी में भी सब्सटीट्यूट कर लो तो आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो इसी के साथ ये मैंने कुछ इस चैप्टर का 2 एक्सरसाइज तक ख़त्म कर दिए हैं। तो अभी आप सॉल्व करिए क्वेश्चन उसके, और जो आपको नहीं आता वो मुझे बताओ। और इसी के साथ मैं ये वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।